झेला था ने उसी रात एक चिट्ठी में ये लिखकर मैं विजय के बिना नहीं जी सकती हूँ आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुकन्या ने मुझसे कहा था, विनी, मैं शादी से पहले किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ जाए। और अभी 2 महीने पहले ही तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया था मेरी सगाई हो गई है विनी। खुशी उसकी आवाज़ से छलक रही थी। तो मैंने भी पूछा, क्या नाम है? बातें बातें की। धीर नाम है उनका, और हाँ, खूब बातें करते हैं। अच्छा जी, खूब बातें करते। तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीर जी से मिलना ही पड़ेगा। मैंने चुटकी ली थी। हाँ विनी, मुझे पता ही नहीं चला कब धीर ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दिया और उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी है, तू जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, मैंने कह दिया। आज बाजार में मिली, होंठों पर वही सदाबहार मुस्कान। मैंने पूछा, कहाँ जा रही है धूप में? शादी को 1 महीने से कम समय रह गया है। इतनी धूप में घूमेगी तो काली हो जाएगी। अरे तुझे तो पता ही है कि पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही हूँ। वह जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। अरे पार्लर वार्लर छोड़, पिया के घर जाने की तैयारी कर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई। शायद वह 1 सेकंड का 100वां भाग जितना ही समय था जब उसकी आंखों में दर्द की लहर गुजरी, जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था, क्योंकि अगले क्षण उसकी सदाबहार मुस्कुराहट वापस उसके होंठों पर थी। वह मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अक्षरे, आज नहीं, कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं, आज ही, मैंने जिद की। हमेशा ही ऐसा होता था। उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छुपानी होती थी, मुझसे नज़र मिलाने से कतराती थी। कहती थी, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, पर एक्सरे, तू फिर भी सब समझ जाती है। और तब वह मुझे विनी ना कहकर एक्सरे बुलाती। आज भी ऐसा ही हुआ था। कल धीर के घर वाले आए थे। उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही है। मुझे अपनी आवाज़ गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है, हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़कर ये पार्लर खोला है, और अब अगर शादी विवाह के मौक़ों पर पार्लर बंद रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? विवेक, समय की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। पारुल कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसका टूटना सबने देखा, और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुकन्या, वह ना तो टूट सकी और ना ही बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूटकर बिखरती तो उन टूटी हुई किरचों से उसके अपने ही लहूलुहान हो जाते, घायल हो जाती उसकी माँ बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का अधिकार भी नहीं था। उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी। विवेक ने मेरे मुख से दुख भरी कथा को सुन मुझसे अपनी सहेलियों के दर्द में शामिल होने को कहा। हालांकि अपने दिल की बात सुनाकर मैं हल्की हो गई।